हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम विधान परिषद के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम इनमें इनके सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, इनके योग्यता और इनके कार्य एवं शक्ति क्या है, इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। सदस्यों का चयन का चयन कैसे होता है? तो 1/6 सदस्य, 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/3 सदस्य जो 3 वर्ष पहले बीए स्नातक कर चुके हैं उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/3 सदस्य जो 3 वर्ष पहले स्नातक बीए कर चुका हो के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और 1/6 सदस्य जो 3 वर्ष पहले से माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक रहा हो, माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक रहा हो के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/12 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/12 सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और 1/12 सदस्य जिला स्तर पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका नगर पालिका सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो 1/6 सदस्य जो है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/6 सदस्य 1/3 सदस्य जो है जो 3 वर्ष पहले स्नातक बीए कर चुका हो उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और 1/3 सदस्य जो 3 वर्ष पहले माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक रहा हो के द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
और 1/12 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है और 1/12 सदस्य जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है सदस्यों को। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। कार्यकाल, यदि बोले इनका कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष। लेकिन 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये जो विधान परिषद है इसका गठन कब हुआ? गठन 1952 में। 1952 में गठन हुआ। हम जानते हैं कि 2-2 वर्ष में क्या होता है, अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 1954, 1956, 1958, जब ये 1952 से 54 में आएगा, यहाँ आएगा तो क्या होगा, 1/3 सदस्य बाहर जाएंगे, निष्कासित होंगे और 1/3 ये तो निष्कासित होंगे, एक नया इसमें आएगा। फिर अगले वर्ष क्या होगा, 1/3 सदस्य बाहर जाएंगे, 1/3 आएंगे। फिर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य निकलेंगे, निष्कासित होंगे, 1/3 आएंगे। इस प्रकार ये जो है कि चलते रहता है, यह कभी भंग नहीं होता है। 1/3 को यदि परसेंटेज में बोले तो ये हो जाएगा 33%। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले इनके योग्यता क्या है, योग्यता तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, आयु बोले तो 30 वर्ष आयु होना चाहिए, 30 वर्ष आयु हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, किया गया हो। तो क्या देखें इनके कार्यकाल कितने होते हैं, तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। लेकिन ये 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका जो है कि उल्लेख जो है आर्टिकल 173 में है। 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो हम जानते हैं कि इनका गठन कब होता है, 1952 में। तो 2 वर्ष में क्या होता है, 1954 में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 सदस्य नया आ जाता है। इसी प्रकार ये चलते रहता है। योग्यता यदि देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। वेतन, यदि बोले वेतन तो निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं। शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, राज्यपाल।
त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र ये जो त्यागपत्र सभापति, ये जो सभापति है ये देगा उपसभापति को, उपसभापति को, और ये उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देंगे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसका जो है कि उल्लेख जो है कि अनुच्छेद आर्टिकल 188 में है। यदि बोले अधिवेशन, अधिवेशन एक वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं, 2 अधिवेशन। कितने समय में होता है? तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। यहीं पर एक नोट दे करके लिखिएगा, ये जो विधान परिषद है इसे उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञों का सदन। इसे अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, इनका वेतन क्या है? निर्धारित नहीं होता है। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। त्यागपत्र, यदि बोले त्यागपत्र तो सभापति उपसभापति को त्यागपत्र देगा और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देते हैं। इनका उल्लेख 188 आर्टिकल में है। अधिवेशन यदि बोले तो 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होता है। समय पहला यदि हुआ है तो उसके 6 महीने के अंदर ही दूसरा अधिवेशन होगा। यहीं पर लिखे हैं, ये जो विधान परिषद है इसे उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति। धन विधेयक को यदि देखें तो 14 दिन ये रोक के रख सकते हैं। धन विधेयक 14 दिन रोक कर रख सकता है। ये जो विधान मंडल है, मंडल, विधान सभा, विधान परिषद, यदि ये विधानसभा कोई भी विधेयक को यहाँ पर भेजा, धन विधेयक, धन विधेयक यदि यहाँ पे भेजा है तो ये 14 दिन रोक के रख सकता है। यदि 14 दिन में ये पारित नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? स्वतः पारित, स्वतः पारित माना जाएगा। ये क्या करते हैं? सरकार को सकारात्मक सहयोग देते हैं, सरकार को सकारात्मक सहयोग देते हैं। यदि कोई साधारण विधेयक, यदि
कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है, विधान परिषद में भेजा जाता है, तो यदि 3 माह में वापस करता है, तो पुनः भेजने पर एक महीने रोक सकता है। और यदि बोले अधिकतम कितना, तो अधिकतम 4 माह रोक सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखते हैं, धन विधेयक जो है इसे क्या कर सकता है, 14 दिन रोक के रख सकता है। यदि विधान परिषद में, यदि विधानसभा द्वारा धन विधेयक को विधान परिषद में भेजता है, तो ये क्या कर सकते हैं, 14 दिन रोक के रख सकता है। लेकिन यदि 14 दिन के बाद ये पारित नहीं करते हैं, तो क्या होगा, स्वतः पारित माना जाएगा। सरकार को ये क्या करते हैं, सकारात्मक सहयोग देने का कार्य करता है। यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में आता है, साधारण विधेयक यदि विधान परिषद में आता है, विधान परिषद, यदि ये 3 माह में पारित नहीं करता है, पारित नहीं किया और पुनः वापस किया, तो पुनः वापस कर देता है। यदि यहाँ पर आता है, तो 1 माह और मैक्सिमम जो है कि 4 माह रोक के रख सकता है। इसके बाद क्या होगा, स्वतः पारित माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखें, यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है, तो अधिकतम 3 माह तक, 3 माह में वापस यदि करता है, तो पुनः आने पर 1 माह तक रोक सकता है। यदि बोले अधिकतम कितना, तो 4 माह तक रोक के रख सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यहाँ नोट लिखिएगा, सभापति और उपसभापति सभापति का चुनाव विधान परिषद में किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों के बीच से किया जाता है, मान लेते हैं यह विधान परिषद है, विधान परिषद है। इनमें विधान सभा और विधान सभापति और उपसभापति का चयन जो किया जाता है, इसी विधान परिषद के सदस्यों में से चुना जाता है। सभापति प्लस उपसभापति का चयन,
उपसभापति का चयन विधान परिषद में ही किया जाता है। तो नोट में हम क्या लिखे हैं, ये जो सभापति होता है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, इसका चुनाव जो है विधान परिषद के सदस्यों के बीच से किया जाता है। मान लेते हैं ये विधान परिषद है, तो इसी से क्या किया जाएगा, एक सभापति को चुना जाता है और एक उपसभापति को चुना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम विधान परिषद को पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा हम उसमें विधान सभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जो है कि अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।